ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। यह कथन असत्य है। बी, मोपला अरब लोगों के वंशज थे। यह भी कथन सत्य है। सी, मोपला विद्रोह अमीर और गरीब के मध्य का संघर्ष था। डी, मोपला विद्रोह 1924 में पूरी तरह कुचल दिया गया। ऑप्शन डी असत्य है। मोपला विद्रोह 1921 में कुचल दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। यह कथन सत्य है। बी, यह एक विधवा आश्रम था। यह भी कथन सत्य है। सी, 1890 में इसे पुनः स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी कथन सत्य है। डी, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। यह कथन असत्य है। अतः ए, बी और सी कथन सत्य है। शारदा सदन की स्थापना 1889 में मुंबई में हुई थी। बाद में इस आश्रम में ईसाई धर्म का पाठ होने लगा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? धर्मसभा 1830 ईस्वी में स्थापित हुई थी। राधा स्वामी आंदोलन 1861 ईस्वी में स्थापित हुई थी। देव समाज 1887 में स्थापित हुआ था। सेवा समिति 1918 में स्थापित हुआ था। आंसर है डी, जो सही सुमेलित नहीं है। सेवा समिति की स्थापना 1914 में हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद में की थी। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहब ने की थी तथा देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सरकार और किसानों के बीच इस व्यवस्था में सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। बी, इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था। सी, लगान न अदा करने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। डी, किसान भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। उपर्युक्त चारों कथन सत्य हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। मुनरो इसका प्रबल समर्थक था। इस व्यवस्था में ब्रिटिश भूभाग का 51% भूभाग शामिल था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? शिवाजी का जन्म शिवनेर के किले में हुआ था। बी, शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया। ये दोनों कथन सत्य हैं। रामदास इनके संरक्षक थे। डी, इनके गुरु का नाम दादा कोंडदेव था। सी और डी ये दोनों कथन असत्य हैं। रामदास इनके गुरु थे तथा दादा कोंडदेव इनके संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक चला। यह कथन सत्य है। बी, इस युद्ध में मराठा तथा निजाम अंग्रेजों के साथ थे। यह भी कथन सत्य है। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था। डी, यह युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। सी और डी ये दोनों कथन असत्य हैं। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल हेस्टिंगस था तथा यह युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। यह कथन सत्य है। बी, विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यह भी कथन सत्य है। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। डी, विद्रोह प्रारंभ होने के बाद नियुक्त सेनापति कैंपबेल था। उपर्युक्त चारों कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस था। बी, 1853 ईस्वी से इसमें प्रतियोगी परीक्षा होने लगी। ये दोनों कथन सत्य हैं। प्रारंभ में परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। ये भी कथन सत्य है। 1930 में
यह भारत में होने लगी। यह कथन असत्य है। 1923 ईस्वी से यह परीक्षा भारत में भी होने लगी थी। 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सत्य है। इसकी स्थापना मार्च 1939 में हुई थी। ये भी कथन सत्य है। सी, कोलकाता अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। या डी, कोई नहीं, कथन सही है। ऑप्शन सी इसमें असत्य है। यह अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं? कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड लिटन ने, रिपन ने या लॉरेंस ने? आंसर है सी, रिपन ने। अगला क्वेश्चन, अवध के विलय के समय वहाँ का डिप्टी कमिश्नर कौन था? हैवलॉक, आउट्रम, सिलीमैन या लॉरेंस? आंसर है बी, आउट्रम। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। यह कथन सत्य है। इसे कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। बी, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। ये भी कथन सत्य है। सी, इस कानून से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक माना गया। ये भी कथन सत्य है। डी, इस कानून का उद्देश्य अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का एक हिस्सा था। ये भी कथन सत्य है। अतः उपर्युक्त चारों कथन सत्य हैं। इस पंचाट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार दलितों को भी अल्पसंख्यक के रूप में दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या यह आंदोलन नेतृत्व विहीन था? आंसर है डी, यह आंदोलन नेतृत्व विहीन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? बारदोली सत्याग्रह, वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे इससे। भारतीय किसान विद्यालय, एन.जी. रंगा इससे संबंधित थे। बंगाल प्रजा पार्टी, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। डी, बकास संघर्ष, फजलुल हक। ऑप्शन ए और बी सही सुमेलित हैं, जबकि सी और डी सही सुमेलित नहीं हैं। बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने की थी और बकास संघर्ष से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, कराची अधिवेशन में मुख्य रूप से क्या हुआ था? इसमें स्वतंत्रता के विषय में अंतिम निर्णय लिया गया था। बी, अंग्रेजों द्वारा ली जाने वाली अनैतिक करों पर चर्चा की गई थी। सी, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। डी, संपत्ति के अधिकारों में संशोधन किया गया। आंसर है सी, मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई। अगला क्वेश्चन, अरुंडेल कमेटी के प्रतिवेदन में किस विषय की चर्चा थी? प्राथमिक शिक्षा, राजनीतिक सुधार, विवाह की आयु में परिवर्तन या बंगाल का पुनर्गठन? आंसर है बी, राजनीतिक सुधार। अरुंडेल कमेटी 1906 में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? 1885, 1886, 1887 या 1888? आंसर है सी, 1887। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तेभागा मूवमेंट बंगाल में हुआ था, तेलंगाना मूवमेंट केरल में, एका मूवमेंट उत्तर प्रदेश में या पुनप्रा वायलार मूवमेंट आंध्र में? आप सही सुमेलित है सी और डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? आत्मसम्मान आंदोलन, रामास्वामी नायकर, डिस्प्रेज क्लास मिशन सोसाइटी डी.आर. सिंधे, नायर सर्विस सोसाइटी एन.एम. जोशी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पद्मनाथ पिल्लई? ए और बी सही सुमेलित हैं, जबकि नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाथ पिल्लई ने तथा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में मुंबई में हुई थी। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तत्वबोधनी सभा,
इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दारुल उलूम देवबंद रशीद अहमद गंगोई ने इसकी स्थापना की थी। दिल्ली उर्दू पुनर्जागरण की स्थापना ज़काउल्लाह ने की थी। डी सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी ने की थी। उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं।